सच्चा दोस्त। अस्पताल के एक कमरे में अर्जुन और किशन नाम के दो बीमार दोस्त थे। दोनों हॉस्पिटल के उस कमरे में थे जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसमें से अर्जुन को उस खिड़की पर दिन में सिर्फ 1 घंटे ही बैठने की इजाज़त थी, जबकि किशन को गंभीर बीमारी होने की वजह से दिन भर अपना पूरा समय उस बिस्तर पर ही गुजारना पड़ता था। वहीं हॉस्पिटल के एक ही कमरे में रह रहे अर्जुन और किशन की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बातें समेत अपने दिल की हर बात शेयर करने लगे थे। खिड़की के पास बैठकर किशन अपने दोस्त अर्जुन को बाहरी दुनिया की सारी बातें बताता था, जिसे सुनकर अर्जुन को काफ़ी अच्छा महसूस होता था और धीरे धीरे वह अपनी बीमारी को भी भूलने लगा था और उसके अंदर जो ज़िंदगी जीने की आस खत्म हो गई थी वो फिर से जाग उठी थी। किशन अपने दोस्त अर्जुन को कल्पना कर कुछ ऐसी सकारात्मक बातें बताता था जिसे सुनकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो जाता था। किशन कभी बच्चों के पढ़ने की बातें अपने दोस्त को बताया करता था, तो कभी फूलों से भरे पार्क में बैठे हुए खुशहाल लोगों की बातें करता था, जिसे सुनकर अर्जुन भी खिड़की के बाहर की रंगीन दुनिया के बारे में सोचने लगता था और मन ही मन संतोष महसूस करता था। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। दोनों दोस्त अर्जुन और किशन ऐसे ही मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से बातें कर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते थे और अपनी बीमारी के दर्द को भूलने लगे थे कि तभी अचानक एक दिन किशन की मौत हो गई, जिसकी मौत की खबर सुनकर अर्जुन बेहद दुखी हुआ। और फिर जब नर्स उसके दोस्त किशन के मृत शरीर को वहां से हटा रही थी, तभी अर्जुन ने नर्स से रोते हुए खिड़की की तरफ वाला बिस्तर को लेने की इजाज़त मांगी और जैसे ही वह पलंग के पीछे की तरफ मुड़ा, उसे सिर्फ खाली दीवार ही दिखाई दी। तब उसने देखा कि खिड़की के बाहर ना कोई स्कूल का ग्राउंड था जिसमें बच्चे खेलते थे और रोज़ सुबह प्रेयर करते थे, और ना ही कोई हरा भरा फूलों से भरा पार्क था जिसका उसका दोस्त किशन अक्सर बातें करता था। जिसने नर्स से खिड़की के बारे में पूछा जिससे रोज़ उसका दोस्त बाहर देखा करता था, उस नर्स ने जवाब दिया कि खिड़की के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता रहा ताकि तुम ज़िंदगी से हार ना मानो। याद रखिए, आज कभी वापस नहीं आएगा। हमेशा एक दोस्त बनकर रहें, लोगों को उत्साहित करते रहें, अपने की रक्षा करें, कोशिश करें कि आपके शब्दों से कोई मायूस ना हो। कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्ची दोस्ती की इस बेमिसाल कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें और ज़िंदगी जीने की नई उमंगें जागे। अर्थात हम सभी को अपने जीवन में कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे किसी का भला हो। वही इंसान एक बेहतरीन दोस्त बनकर ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है और उसके अंदर जीवन जीने की आस जगा सकता है। वहीं किसी शायर ने खूब ही कहा है कि किसी को प्रेरित करना उसे जीवन दान देने के बराबर है, लेकिन किसी को निराश करना किसी की हत्या करने के बराबर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अच्छी कमेंट करें। आज के दिन अपने दोस्तों में इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।